तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जिस एनिमे में एक भी कैरेक्टर इनोसेंट तो नहीं है और एनिमे में हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई सा एक डार्क सीक्रेट जरूर से है। तो अगर आप लोगों ने अभी ही ये गेस कर लिया कि आखिर मैं किस एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ तब तो सही है, वरना मैं आप लोगों को वो खुद ही बता देता हूँ कि मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ द क्लासरूम ऑफ द इलाइट के बारे में, जो कि 2017 में आया हुआ एक थ्रिल जॉनरा का एनिमे है, जिसके कि अभी तक हम लोगों को 3 सीजन देखने के लिए मिले हैं और इसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। और आखिर इसकी स्टोरी लाइन में क्या कुछ है और क्या इस एनिमे को देखना वर्थ इट भी होगा आप लोगों के लिए या फिर नहीं, इसी सब के ऊपर हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले एज ऑलवेज वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना ऑल पे, ताकि आप लोगों को मिल सके मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये एनिमे इसके 3 सीजन के साथ आता है, तो मींस इसमें हम लोगों को अराउंड 37 या 38 एपिसोड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या सच्ची में इतने सारे एपिसोड्स को देखना आप लोगों के लिए वर्थ इट होगा, इसके बारे में तो हम लोग वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जरा इसकी स्टोरी लाइन के ऊपर भी एक बार से नजर मार लेते हैं। तो वैसे इसकी स्टोरी लाइन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जापानीज गवर्नमेंट टोक्यो में एक स्कूल ओपन करती है, जिस स्कूल में वो लोग स्टूडेंट्स को रियल लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज के लिए तैयार करती है। और गाइस, उसी स्कूल में एडमिशन लेता है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका की नाम है आयानो कोजी। और गाइस, आप लोग इस बंदे के इस पोकर फेस के ऊपर मत जाना, क्योंकि ये जितना ज्यादा इनोसेंट दिखता है उतना ज्यादा इनोसेंट ये है नहीं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस ये तो आप लोगों को ये एनिमे देख के पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम लोग वीडियो में आगे इसी के थोड़े से जरा पास्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि गाइस आई थिंक कि इसका पास्ट बाकी सारे स्टूडेंट्स से काफी ज्यादा डार्क होने वाला है, क्योंकि गाइस ये बिलोंग करता है एक व्हाइट रूम नाम की जगह से। अब ये व्हाइट रूम्स क्या है, तो गाइस ये शायद आप लोगों को अगर एनिमे देख कर पता चलेगा तभी ज्यादा अच्छा होगा, वरना ही आप लोगों को शायद से थोड़ा सा स्पॉइल हो सकता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में वीडियो के बिल्कुल एंड में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा एडमिशन होने के साथ ही आयानो को मिलता है एक सुजुने नाम की लड़की से, जिसका कि इस स्कूल में बस सिर्फ एक ही गोल है कि उसको ए क्लास के स्टूडेंट के रूप में इस स्कूल से ग्रेजुएट होना है। और आई थिंक गाइस इस स्कूल में हर एक स्टूडेंट का बस सिर्फ एक यही गोल है कि उसको एक ए क्लास के स्टूडेंट की तरह ही इस स्कूल से ग्रेजुएट होना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस इसके पीछे इस स्कूल में हर एक स्टूडेंट का अपने अपने रीजन है, लेकिन अभी अगर हम लोग इस लड़की की बात करें तो क्योंकि गाइस इसका ओल्डर ब्रदर भी इस स्कूल में पढ़ा है और वो एक ए क्लास का स्टूडेंट है, इस वजह से गाइस इसको भी इस स्कूल में एज ए क्लास स्टूडेंट ग्रेजुएट होना है। और गाइस इन दोनों के अलावा इस एनिमे में हम लोगों को एक और फीमेल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराई जाती है, जिसका की नाम है कुशीरा। और आई स्वेयर गाइस, अगर आप लोगों ने ये एनिमे पूरा देख लिया तो आप लोगों को आपकी एक्ट से इस कैरेक्टर से तो ज्यादा ही अच्छी लगने लगेगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये जो हमारी कैरेक्टर है इसके लिए बस सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और इसके लिए बस सिर्फ एक ही चीज मैटर भी करती है, जो कि है फेम और अटेंशन। इट मींस गाइस ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए इस एनिमे में कुछ भी कर सकती है, और वो किस हद तक जाती है वो आप लोगों को ये एनिमे देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक हाई स्कूल एनिमे है, इट मींस गाइस इसमें हम लोगों को कुछ क्लासेस भी डिवाइड होती हुई दिखेंगी, क्लास A, B, C and D। और गाइस इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है आयानो कोजी और जो ये बाकी के 2 फीमेल कैरेक्टर है सुजुने एंड कोशिरा, वो गाइस अभी क्लास D में है और अब उन लोगों को जाना है क्लास D से क्लास A तक। और गाइस इसके अलावा हम लोगों को बाकी के भी क्लास से कुछ पॉपुलर स्टूडेंट्स इस एनिमे में दिखाए जाते हैं, जैसे कि गाइस हम लोगों को क्लास C से दिखाया जाता है रियून, जो कि गाइस अपनी क्लास का एक डॉन टाइप का स्टूडेंट है और वो अपनी पूरी क्लास को अपने कंट्रोल में रखता है। और गाइस इसके अलावा हम लोगों को क्लास B से दिखाई जाती है इचिनो से, जो कि गाइस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी इस ब्यूटी के कारण ही अपनी क्लास की एक पॉपुलर स्टूडेंट बनी हुई है और वो अपनी क्लास को लीड भी करती है। और इसके अलावा हम लोगों को क्लास A से एक और पॉपुलर स्टूडेंट दिखाई जाती है, जो कि है सकाया नागी। और गाइस ये बस अपनी क्लास में बस सिर्फ 2 चीजों की वजह से स्टैंड करती है। फर्स्ट तो है गाइस इसके माइंड गेम्स एंड गाइस सेकंड है कि इसका जो फादर है वो इस स्कूल का चेयरमैन है। तो फिर अब आखिर बाकी स्टूडेंट के साथ इस बंदी की रेस किस तरीके से डिफरेंट होने वाली है इस क्लास A में सर्वाइव करने के लिए, और आखिर हमारे D क्लास के स्टूडेंट्स A क्लास में पहुंचेंगे कैसे। तो फिर गाइस उसके लिए इस स्कूल में 2 चीजें मैटर करती हैं, एक तो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के स्कोर्स और दूसरा है उनके प्राइवेट पॉइंट्स। अब आखिर ये प्राइवेट पॉइंट्स क्या है, क्योंकि गाइस एग्जाम्स का तो कुछ एक लॉजिक भी बनता है कि एग्जाम्स जरूरी भी होते हैं स्कूल्स में, लेकिन अब ये प्राइवेट पॉइंट्स क्या है। तो फिर गाइस यही इस स्कूल की एक खास बात है कि ये जो स्कूल है ये आउटर वर्ल्ड से पूरी तरीके से आइसोलेटेड है और इस स्कूल में गाइस बाहर की करेंसी नहीं चलती है। इट मींस अगर अब इस स्कूल में किसी को कोई से भी परचेजेस या सेल्स करने होंगे, हालांकि सेल तो क्या ही करेंगे, अगर उन लोगों को कोई से भी अपने प्राइवेट यूज के लिए सामान खरीदना है तो फिर अब उन लोगों को इन्हीं प्राइवेट पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा। और गाइस ये प्राइवेट पॉइंट्स लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं स्कूल की तरफ से ही, लेकिन गाइस इन
इन प्राइवेट पॉइंट्स को पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गाइस ये जो प्राइवेट पॉइंट्स है ये एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको दिए जाते हैं, और अगर वो स्टूडेंट चाहे तो इस स्कूल में उन पॉइंट्स का यूज करके लगभग सब कुछ खरीद सकता है। इट मींस सब कुछ, यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो इन पॉइंट्स का यूज करके सीधा का सीधा क्लास ए में भी जा सकता है। और गाइस जैसा कि मैंने अभी कहा कि इन पॉइंट्स को अर्न करना उन लोगों के लिए इजी तो नहीं होता है, क्योंकि गाइस इस स्कूल में टाइम टू टाइम होते रहते हैं कुछ स्पेशल एग्जाम, और गाइस वो स्पेशल एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। यहाँ तक कि उन स्पेशल एग्जाम्स में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को इस स्कूल से एक्सपेल्ड भी कर दिया जाता है। और गाइस अभी तक से लगभग हर साल जो हमारे क्लास डी के स्टूडेंट्स हैं वो सब इन एग्जाम्स में फेल ही होते हुए आए हैं, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन इस साल जो हमारे क्लास डी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स को कर लेते हैं पास। अब आखिर वो होता कैसे है? तो गाइस इन सब के पीछे हमारा मेन डायरेक्टर आयानो कोजी, और गाइस अब वो ये सब कुछ कैसे करता है ये तो आप लोगों को ये एनिमे देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ गाइस, अब मैं यहाँ से कुछ ऐसी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि एनिमे देखने से पहले शायद से आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट। तो फिर इसी छोटे से स्पॉइलर अलर्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब रिवील करना हमारे सभी के सभी कैरेक्टर्स का ट्रू फेट, या फिर कहें थोड़ी सी हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद इचिनोसे, जो कि क्लास बी की लीडर है, और गाइस उसने पास्ट में एक क्राइम कमिट करा है जो कि है चोरी का। और गाइस उसने ये वाला क्राइम अपने सिस्टर के बर्थडे के एक गिफ्ट के लिए कमिट करा था। और गाइस वो वाला क्राइम क्या था और आखिर उसने किस तरीके से कमिट करा था, ये सब कुछ तो गाइस अब आप लोगों को डिटेल में जाके एनिमे में ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टर की तरफ, जो कि है कुशिडा। एंड एज आई सेड गाइस कि ये अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती है, वैसा ही गाइस इसने पास्ट में एक बार कर भी रखा है। इसने गाइस अपने मिडिल स्कूल में बस सिर्फ अपने एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए अपनी पूरी की पूरी क्लास रुइन करके रख दी थी, क्योंकि गाइस इसने अपनी पूरी क्लास के सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर दिए थे। और गाइस उसके बाद क्या होना था वो तो आप लोगों को पता ही है, पूरी क्लास में आपस में भिड़ंत हो जाती है और वो पूरी की पूरी क्लास पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। एंड गाइस आफ्टर दैट हम लोग फाइनली बात करते हैं हमारी क्लास एक स्टूडेंट सकाया नागी के बारे में, जिसका कि गाइस ट्रू गोल बस सिर्फ आयानो कोजी को डिफीट करना है इन स्पेशल एग्जाम्स में। अब आखिर क्यों? क्योंकि गाइस आयानो कोजी आता है व्हाइट रूम से, और ये जो सकाया नागी है वो उन व्हाइट रूम्स को बनाना चाहती है बंद, जिसके लिए गाइस उसको अब आयानो कोजी को डिफीट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर आयानो कोजी के बारे में। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि आयानो कोजी बिलोंग करता है व्हाइट रूम से, तो आखिर व्हाइट रूम्स क्या है? तो गाइस ये जो व्हाइट रूम्स है ये आयानो कोजी की डैड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर की गाइस फुल्ली स्किल्ड चिल्ड्रंस को बनाया जाता है, या कहें कि वहाँ पर पूरी तरीके से एक ह्यूमनॉइड वेपन्स को बनाया जाता है, वो भी उनके बस डीएनए में थोड़ी बहुत से चेंजेस करके। और गाइस उन्हीं का फ्रेंड जो कि इस स्कूल का चेयरमैन भी है, उसी की गाइस बेटी सकाया नागी इस सब को रोकना चाहती है बिकॉज ऑफ हर डैड विश। जो विश गाइस अब वो पूरी कर पाती है या फिर नहीं, वो तो अब आप लोगों को ये एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस एनिमे को देखना आप लोगों के लिए वर्थ इट है भी या फिर नहीं, तो गाइस जिस तरीके की प्लॉट, प्लानिंग और स्टोरी लाइन ये एनिमे अपने 3 सीजन्स में कंटेन करता है, उस सब के गाइस हिसाब से तो इस एनिमे को देखना बिल्कुल ही आप लोगों के लिए वर्थ इट होगा। और अगर आप लोग चाहो तो जाकर इस वाले एनिमे को भी चेकआउट कर सकते हो। और हम लोग यहीं पे एंड करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को सेलेक्ट कर देना ऑल पे, ताकि आप लोगों को मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और यहाँ पे आप लोगों के सामने मेरी अदर वीडियोस भी आ रही होंगी, तो अगर आप लोग चाहो तो जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक ऐसी ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।